संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं कि निरंकारी मिशन में मानव का पूजा होता है। क्या मानव ही भगवान है? साथ संगत जी, ये सच है कि मानव का पूजा होता है और मानव भगवान है। जी हाँ, हमने देखा है, जाना है, समझा है और पूजा भी है, पूज रहे हैं। और प्रयास यही है कि आप भी मानव का पूजा करें। नर का सेवा, नारायण का पूजा, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि नर का सेवा करें, नारायण का पूजा स्वतः हो जाएगा। साथ संगत जी, किस भगवान की बात करें? अगर कोई मूर्ति में शक्ति है तो कैसे है? क्या मानव ने उसमें अपना मंत्र नहीं डाला, प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाला? किसने? मूर्ति का स्थापना किसने किया? मानव ने ही किया ना। तो सत्संग जी, अगर किसी में प्राण प्रतिष्ठा करता है, वो छोटा है या बड़ा है? तो मानव भगवान हुआ ना। आज जो कुछ भी संसार में हो रहा है, मानव के माध्यम से ही तो हो रहा है। अगर एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो मानव तो ही है। इस संसार में मानव के माध्यम से ही तो आया है। मानव के ही गर्भ में तो पला। ये सृष्टि की रचना भी तो मानव के गर्भ में ही तो हो रहा है। रचनहार को देखे या ना देखे, पर जहाँ रचना हो रही है उसे तो देख रहे हैं ना। उसे तो नहीं झुठला सकते। मानव हमें खिलाता है, पिलाता है। जब पैदा हुआ धरती पे तो छोटा सा मासूम था, इसको बड़ा बनाया मानव ने ही। तो क्या मानव भगवान नहीं है? साथ संगत जी, एक मूर्ति को बनाने वाला भी मानव है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी मानव है। कैसे भगवान नहीं माना जाए? चाहे दुनिया की बड़े से बड़े धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, ऋषि हो, महर्षि हो, भगवान हो, जो भी हो, कैसे प्रकट हुए? बल से प्रकट हुए। कोई बलवान व्यक्ति अपने बल का प्रयोग करके प्रकट हो गया। माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ है, मानव से ही। साथ संगत जी, दुनिया का चाहे जितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, माँ के ही गर्भ से आता है। साथ संगत जी, फिर भी हमने माँ को, माता पिता को कुछ नहीं समझा। भगवान समझना तो अति दूर, कदर भी नहीं किया। एक इंसान समझ करके अपने अंदर की इंसानियत नहीं जगाया, रहम नहीं आया कि ये इंसान है, इनके अंदर भी पीड़ा होती होगी, इनके अंदर भी कष्ट होगी, इनके अंदर भी कोई लालसा है। हम भगवान को कैसे जान रहे हैं? भगवान को कैसे जानते हैं कि भगवान मूर्ति में ही है, भगवान मंदिर में ही है? किस दावे के साथ हम कहते हैं कि भगवान मंदिर में है? अगर भगवान मंदिर में है तो मंदिर से संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है? हम सुबह शाम तो आरती गाते ही, पूजा करते ही हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? क्यों रोना रो रहे हैं? कौन सी इच्छा है जो पूरा नहीं हो पाती है? साथ संगत जी, इस इच्छा को भी पूरा करने वाले मानव ही है।
चाहे भगवान स्वयं इच्छा को पूर्ण करे, मानव के भेष में ही आना पड़ेगा। तो सत्संग जी, हम क्यों न मानव का पूजा करें। जब एक बार सती जी ने माता सीता का रूप धारण करके भगवान राम से परीक्षा ले ली, उस शरीर का त्याग कर दिए भगवान शिव जी। कहते हैं कि यही तन भेंट सती अब नाही, उस तन का कि ये माता का रूप धारण की है, सीता माता का रूप धारण की है, अब इस तन को हम छुएंगे भी नहीं। उसका परित्याग कर दिए। सती का वह शरीर का विध्वंस हुआ, फिर पार्वती के रूप में जन्म ली। सत्संग जी, जब एक बार माता का रूप धारण कर ली और उसे त्याग कर दिए कि ये हमारे माता का रूप में, इस शरीर से माता का रूप प्रकट हुआ, हम इसे फिर पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे इस शरीर को। तो सत्संग जी, अगर एक बार कोई हमें भगवान के रूप में दया करता है, हमारे ऊपर उपकार करता है, हमें सुख शकुन ज्ञान विद्या हर चीज़ से परिपूर्ण करता है, तो क्या हम उसे भगवान नहीं मानेंगे? क्या हम उसकी पूजा नहीं करेंगे? एक बार अगर कोई छोटा सा रूप धारण कर ले तो उसका परित्याग हो सकता है, और क्या एक बार कोई रूप धारण कर ले भगवान का तो उसका पूजा नहीं हो सकता है? जब उस शरीर से इतनी नफरत है तो फिर मतलब कि उस शरीर का हम इतना मान रखते हैं कि उस शरीर को फिर पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या उस शरीर का हम भगवान नहीं मान सकते, पूज नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते? चाहे जो भी हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, माँ हो, बाप हो, हम उसका पूजा करेंगे। सत्संग जी, अगर मौका मिले ना किसी का सेवा करने का, तो छोटा बड़ा मत देखना, अपना पराया मत देखना। ये विचार कर लेना कि ये कौन सी घड़ी है, हमें सेवा करने का जो अवसर मिला है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा अवसर आए तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कभी किसी से ये मत उम्मीद रखना कि ये हमारा काम करे, हम इसे गुलाम बना ले, ऐसी भाव कभी मत रखना। अगर सेवा का अवसर मिलता है तो निस्वार्थ सेवा कर लेना। शायद यही पुल हमारे लिए कभी पार उतरने का काम आएगा, यही साधन कहीं हमारे लिए हमारे सफ़र में काम आएगा। ये सेवा हमारे सफ़र का एक साधन है। जो हम किसी को कहते हैं ना कि गिराना तो सबको आता है पर उठाना आ जाए, झुकाना तो सबको आता है पर झुकने आ जाए, जख्म भी देना सबको आता है पर मरहम लगाना। कहते हैं कि जख्म देने वाला एक छोटा सा बालक भी हो सकता है, अगर उसके हाथ में चाकू हो, ब्लेड हो, तो किसी के शरीर में चीरा लगा सकता है, कट कर सकता है, पर उसको
मलहम पट्टी करने के लिए साथ संगत जी खोजना पड़ेगा, किस गली में, किस मोहल्ले में कहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। सब लोग नहीं कर पाएंगे मलहम पट्टी। तो साथ संगत जी मौका मिले तो सेवा कर लेना दिल खोल के, क्योंकि यही सेवा हमारे लिए लाभदायक है, यही भगवान का सेवा है। अगर हम देखें ना तो हर पल जो है एक एक भ्रम में हम जकड़े हुए हैं, और इस भ्रम से निकलना बहुत कठिनाई है, और ये भ्रम हमारे लिए दुखदाई है। जैसे हवा चल रही है और एक हाथ में दिया लेकर हमको चलना है, तो हम दिए को बचाते हैं हवा से कि कहीं दिया बुझ न जाए। हमको दिया लेकर चलना है। तो सत्संग जी दिया तो हमारे हाथ में है, हमें लगता है कि दिया को लेकर हम चल रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है ना कि दिया को बचाए, दिया हम लेकर चल रहे हैं, पर कहीं ये भी सत्य है कि दिए के सहारे हम चल रहे हैं। अंधेरा है, पांव तले दिख नहीं रहता, और इस दिए के सहारे, जो दिए से प्रकाश है ना, इस प्रकाश से हम चल रहे हैं। तो साथ संगत जी इस तरह के बहुत सारे भ्रमे हैं जिस भ्रम से हम निकल नहीं पाते। लोग कहते हैं कि हमारी मन्नतें पूरी हो जाए, जब हमारा मन खुश होगा तभी तो हम भक्ति भजन करेंगे। मन में बड़ी टेंशन है, हमारी मन्नतें पूरी नहीं हुई है। साथ संगत जी क्या ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा भी विचार हो कि कर्म करने से ही हमारी मन्नतें पूरी होती है, और कर्म ही हमारा धर्म है, पूजा है। साथ संगत जी कभी कभी आता है दिमाग में कि हम खुश नहीं हैं, बहुत हमें दुख है। दुख दूर हो जाएगा तो प्रसन्नता की घड़ी आ जाएगी। और साथ संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रसन्नता की घड़ी आती है तो दुख दूर हो जाता है। अभी तो घर में एक बीमार व्यक्ति होता है और डॉक्टर कहता है थोड़ा सा देखिए, इनके यहाँ जो है कोई रोएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, इनको परेशान मत करिए, यहाँ खुशी का माहौल बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहाँ खुशी का माहौल बनाइए, इनके यहाँ कोई ऐसा शब्द न कहिए जिससे कि तनाव पैदा हो, दुख का कारण बने। तो अब इसमें क्या कहा जाए कि हम प्रसन्न होंगे तब जब हमारा दुख दूर होगा, या हम दुख दूर करने के लिए प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी अगर कोई रामायण के माध्यम से घर में सुखी संपन्न लाता है तो रामायण भी तो मानव ही कहता है ना। अगर कथा के माध्यम से हमें लगता है कि घर में सुखी परिवार होगा तो कथा भी तो मानव ही कहता है ना। अगर रामायण में कुछ अच्छी बातें लिखी है, गीता में कुछ अच्छी बातें लिखी है, किसी भी शास्त्रों में, धर्म पुस्तक में, तो उसे पढ़ता तो मानव ही है ना।
अगर कोई नियम धर्म बताता है तो मानव ही ना, करता भी है तो मानव ही करता है ना। अगर व्रत उपवास रखता है तो मानव ही रखता है ना। व्रत तोड़ता है तो मानव ही तोड़ता है, पूजा करता है तो मानव ही करता है, गाता भी है तो मानव ही गाता है, सुनता भी है तो मानव ही सुनता है। इस सारे जो संसार में क्रम चल रहा है, ये यहाँ पर जो प्राणी हैं सब इन्हीं के माध्यम से तो चल रहा है। अगर बगीचे में छांव है, फल है, फूल है, तो वृक्ष के माध्यम से ही तो है। और ये फूल बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, खुशबूदार है, फल बहुत मीठा है, छाया बहुत अच्छा है, ठंडक दे रहा है, पर ये सब वृक्ष पौधे से ही तो मिल रहा है। फिर भगवान कहाँ है? किस रूप में आएगा हमें शीतलता देने? किस रूप में आएगा हमें फल देने? किस रूप में आएगा हमें सुगंध देने? सत्संग जी, ये प्राकृतिक का बनाया हुआ सारे संसार कहते हैं ये परमात्मा का रचना है, और रचनहार इस प्रकृति को बना करके, रच करके रचना को, और इसी में समा गया। इनकी ही शक्ति से, इनकी ही ज्योति से प्रकाशित है दुनिया, और चल भी रही है। इनकी ही शक्तियाँ हैं। सत्संग जी, हमारे पास एक और शक्ति है जानने समझने की, पर अगर जानकर न करें, समझे न, तो सत्संग जी ये हमारे कहते हैं कि निर्बलता, कमजोरी, गरीबी है, जो हमारे पास सोचने समझने की शक्ति रहते हुए भी समझ नहीं पाते हैं, बहुत कमज़ोर है। हमारे शरीर में प्राण तो है, सांस तो है, पर शक्ति नहीं है बोलने की, चलने की। आइए सत्संग जी, मैं कौन हूँ इसे जानना सबसे बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ मैं कौन हूँ यही पहचान हो जाए, इसके बाद सबको पहचानना आसान हो जाएगा। पहचान तो सबका करना आसान है, पर अपनी पहचान करना बहुत कठिनाई है। हम कभी अपनी पहचान करने की कोशिश करें, मैं कौन हूँ। जिस दिन मुझे सिर्फ अपनी पहचान हो जाएगी, सारे तीर्थ चरणों में होगा। अब विनती, प्रार्थना, पूजा करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये स्वयं पास में खड़ा है। सारे तीर्थ धाम बस पास में ही है। पूज लो जितना पूजना है, जितना गाना है गा लो, बजा लो, ये सामने है। ये अलग नहीं है, दूर नहीं है। फर्क इतनी है कि जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है। और आइए सत्संग जी, इसी पहचान की तो बात की जाती है कि जानो तब मानो। पहले मानने की बात तो कही नहीं जा रही है, कही जा रही है कि आओ जान लो फिर मानो। बिना जाने समय न गवाओ, समय बहुत मूल्यवान है। कब ये समय साथ छोड़ देगा, समय रहते ही कदर कर लो इन सांसों का। गाते हैं ना भजन में, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। पता नहीं है किसी को कि ये सांस कब रुकेगी। शायद जानकारी होती तो होता कि 2-4 साल, 10 साल, चलो 10 साल से पहले ही कुछ कर लेते हैं,
ऐसा भी तो जानकारी नहीं है। एक परिवार के 4 लोग एक दिन में ही समाप्त हो गए। एक लड़का दारू पी कर आया और अपनी पत्नी से बहस किया, झगड़ा किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। और वो क्या किया कि अपनी पत्नी को ही घर में जल रही डिबरी में मिट्टी का तेल था और इस तेल को लेकर के कहा, अभी मैं तुझे जला दूंगा, अभी मैं तुझे जला दूंगा। ऐसे कह रहा था, तब तक डिबरी का तेल गिर गया और उसकी पत्नी जलने लगी। साध संगत जी, ऐसी स्थिति आई कि दारू के नशे में उसने जो है डिब्बे का तेल, मिट्टी का जो भरा हुआ था, उठा करके सब जगह छिड़क दिया और आग ऐसे बम दे बिखर गई कि उसके माता पिता और दोनों पति पत्नी एक ही दिन में, क्षण भर में समाप्त हो गए। और छोटे छोटे बच्चे, 3-4 बच्चे भी थे, सब बच गए। और इतना परिश्रम करके चैत के महीने में किसान व्यक्ति इतने खेत से अपनी कमाई करके अनाज का घर लाए थे और सब जो है छल्ली लगाकर घर में रखे थे। लेकिन थोड़ी सी दारू के घूंट ने इतना सारा विनाश कर दिया। नहीं भोग पाए अपनी जो 6 महीने से परिश्रम कर रहे थे। घर में चने लाए, गेहूं लाए, मटर लाए, ये सब कमा करके बोरा का बोरा भर दिया। पर एक दिन उस चने को, उस मटर को अभी खा नहीं पाए थे और सब कुछ धरा का धरा रह गया। चारों परिवार एक साथ समाप्त हो गए। बच्चे छोटे छोटे थे, उनके अन्य भाई जो हैं बच्चे को अपने साथ रखे और इतने सारे अनाज जो कमाए थे सारे सब लोग ले लिए मिल करके। कह रहे हैं कि बच्चे जिसके साथ रहेगा इस धन का मालिक तो वही होगा। बहुत दुखद घटना हुई साध संगत जी। कहानी नहीं है, ये हकीकत है। देखने पर बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुई कि एक ऐसा है घड़ी जो चारों एक साथ चले गए, इतनी परिश्रम करके घर में रखे थे और ये दारू का छोटा सा नशा कितना बड़ा नुकसान कर गया। तो आइए साध संगत जी, ये सांस की कोई भरोसा नहीं, किस बहाने कब रुक जाएगी, कहाँ रुकेगी जाकर, इसका कहाँ मोड़ है कोई पता नहीं। समय है कि नहीं है हमारे पास ये तो नहीं मालूम, लेकिन समय इस संसार में न गवा करके कुछ बचा ले संसार से। कुछ समय भगवान के नाम पर, जो हमें बनाया है उसके नाम पर निकाल लें और अपनी जानकारी कर लें, मैं कौन हूँ, विचार कर लें मैं कौन हूँ। अगर अपनी पहचान स्वयं नहीं हो रही है तो इसको बताने वाला तो ज़रूर कोई होगा, उसको ढूंढे, क्योंकि स्वयं की पहचान नहीं हो पाएगी। मैं कौन हूँ, कोई आएगा बताने वाला तब। आज तक तो कोई अपना चेहरा ही नहीं देख पाया। जब तक कि आईना सामने नहीं आया तो हम कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ। कोई बताने वाला न आए। तत्वदर्शी गुरु साध संगत जी, प्रयास करें, कोई तो जरूर मिल जाएगा बताने वाला। और पहचान जरूरी है अपना, मैं कौन हूँ। साध संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्यवाद।